हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सत्येंद्र कुमार पुनेठा। तो आइए आज के कल के मार्केट के बारे में बात करते हैं। और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एनालिसिस करेंगे, डेली चार्ट और क्या कहते हैं, और मंडे को मार्केट किस तरीके से रह सकता है उस बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जिस हिसाब से हमने एनालिसिस किया था, अगर हम 15 मिनट में बात करें मार्केट के दिन, तो जो हमने फ्राइडे के दिन एनालिसिस किया था वो सेम मार्केट ऐसा ही रहा था। मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि हमारे पास दो जोन आ चुके हैं, एक नीचे एक ऊपर, और उसके ऊपर ही हम ट्रेड के अंदर जाएंगे, इसके बीच में हम साइडवेज प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो हमने इसमें भी डिसीजन लिया था कि भाई अगर जब तक का ये रेंज नहीं टूटती है तब तक का ये मार्केट पूरा साइडवेज रहेगा। मैंने आपको दो रेंज बता दी थी एनालिसिस के अंदर। तो यही चीज रही थी। आप देखें तो परफेक्ट नॉलेज अगर आप लोगों ने फॉलो किया होगा तो शायद फ्राइडे के दिन कोई ट्रेड नहीं था। अगर उसके बाद कोई जबरदस्ती गया भी होगा तो उसको कहीं ना कहीं लॉस हुआ होगा, क्योंकि प्रीमियम के अंदर मोमेंटम बिल्कुल नहीं था। फर्स्ट की दो कैंडल में जो मोमेंटम आई थी वही कैंडल में मोमेंटम था, उसके बाद कोई मोमेंटम नहीं रहा मार्केट के अंदर। तो आइए जानते हैं अब मंडे के दिन हमारे पास क्या रह सकता है मार्केट और किस तरीके से रहेगा। तो उस बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले हम चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। लगभग लगभग ऑलमोस्ट हमारे चार्ट ड्रॉ है पूरा का पूरा, क्योंकि जो हमने लेवल बताए थे उसी हिसाब से मार्केट ओपन हुआ था, और उसी हिसाब से मार्केट उसी बीच में ओपन होके मार्केट उसी बीच में रहा। तो ये लेवल हमारे ड्रॉ है। लेकिन अभी हम अगर हम बात करें तो मार्केट के बारे में, तो मार्केट अभी भी मुझे साइडवेज दिख रहा है। अगर आप देखें तो पहले हम डेली चार्ट में एनालिसिस कर लेते हैं इस बारे में। देखो, डेली चार्ट में अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर एक शानदार पैटर्न तो बना हुआ है। एक पैटर्न बना है जिसको आप बार बार क्लियरली देख भी रहे हैं, बट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा हो रहा है। एक मिनट, क्या कहते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन सा इसमें लग रहा है, क्योंकि जो क्लोजिंग हुई है आप देखें निफ्टी के अंदर, ये जो कैंडल क्लोज हुई है, आप इस कैंडल को क्या बोलते हैं आप लोगों को सबको पता है, ठीक है। कई बार मैंने इससे स्विंग ट्रेड पकड़े हुए हैं, आपको निफ्टी में भी यहाँ मैंने स्विंग ट्रेड बताया था इसी कैंडल से। थोड़ा सा छोटी कैंडल है, बट लेकिन एक परफेक्ट टाइप की, पूरा 100% मार्क्स हम नहीं देंगे इसको। लेकिन अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव साइन है, क्योंकि इनसाइड कैंडल भी है अगर आप देखोगे डेली को कैंडल में, क्योंकि एक बहुत बड़ा डोजी बनने के बाद मार्केट ने पॉज लिया, देन उसके बाद एक इनसाइड कैंडल भी बनाई है, और एक ये इवनिंग स्टार भी आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा वीक बड़ी हो गई है। लेकिन अगर यहां पर से मार्केट देखो, मार्केट अगर आप देखें तो ये मैं पैटर्न की बात कर रहा था, ये हमारी नेकलाइन थी, ठीक है, ये नेकलाइन थी, और एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमको यहाँ पे दिख रहा था, ठीक है। हम क्या प्लान करके बैठे, जब यहाँ पे डोजी बना था तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ये था कि मार्केट यहाँ की तरफ नीचे को कंफर्मेशन कैंडल देके ये पैटर्न फेल हुआ तो मार्केट फॉलो थ्रू कर सकता है। लेकिन स्टिल अभी भी मार्केट अगर ऊपर क्लोज दिया है तो अब ये इसके पास एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, ये वाला 25,000 वाला, ठीक है। मार्केट उसी वहीं पर से रिजेक्शन लेके पॉज लिया है, देन उसके बाद एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बना के बैठा है। तो कहीं ना कहीं अभी उतनी स्ट्रांगनेस मार्केट के अंदर नहीं दिख रही है। जो न्यूज थी आरबीआई की उसके अकॉर्डिंग लोगों को लगा था कि मार्केट में कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव होगा, तो इसलिए बायर और सेलर इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन उन्होंने न्यूट्रल दिया। आरबीआई की न्यूज ने कोई अनचेंज किया, मतलब जो कोई चेंजेस नहीं किए, अनचेंज आई, तो इस कारण से मार्केट में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया गया। उससे पहले 2 दिन आपको कंटिन्यू वॉलिटिलिटी दिख रही होगी, ऊपर भी गया नीचे भी गया, बीच में जाके बंद हुआ, और सेम चीज परसों तो साइड भेज रहा था। तो ये विक आप देख रहे होंगे, इस कैंडल में भी आप देख रहे होंगे, जितनी बड़ी विक होगी समझो उतनी ज्यादा वॉलिटिलिटी मार्केट के अंदर। उससे पहले दिन अगर आप थर्सडे के दिन देखेंगे तो ये भी वीक आपको दिख रही होंगी, सॉरी, वेडनेसडे के दिन और थर्सडे के दिन भी वीक आपको दिख रही होगी। देन उसके बाद फ्राइडे के दिन आप देख लीजिए। तो अभी थोड़ा सा हमारे पास 25 लेवल है, 25,000 का जो लेवल है वो एक क्रूशियस लेवल है। अगर आप वीकली चार्ट में देखें तो ये आपको शानदार सामने से दिख रहा होगा, 25,000 का लेवल, ठीक है। ये हमारा जो लेवल है ये एक इंपोर्टेंट जोन है। 25,000 के ऊपर मार्केट जब तक नहीं निकलता तब तक का मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं करता, तो हम अच्छे से बुलिश नहीं हो सकते। वीकली चार्ट अगर देखें तो एक प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी थोड़ा सा प्राइस बैंड हो चुका है, लेकिन अभी मार्केट साइडवेज है। साइडवेज ना बुलिश कहेंगे हम इसको, ना इसको बियरिश बोलेंगे। अभी मार्केट साइडवेज बना हुआ है। जब तक का ये रेंज नहीं निकलती है 25,000 की, तब तक का हम बुलिश नहीं होंगे ऊपर की तरफ को, ठीक है। उसके भी तब तक का इस रेंज में हम इसको साइडवेज मार्केट ही बोलेंगे। मार्केट के अंदर बड़ा मार्केट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब 15 मिनट में हम इसको देख लेते हैं। ये कैंडल तो थोड़ा कंफ्यूजन से आ रखी है डेली चार्ट में निफ्टी के अंदर। अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से प्लान रहेगा मार्केट के अंदर। डेली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जब तक ये बड़ा, ये वाली कैंडल आपको ये ग्रीन कैंडल दिख रही होगी, इसके ऊपर ना निकले या मार्केट इसके नीचे ना निकले, तब तक का हमारा डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा कि मार्केट किधर जाना चाहता है। ये एक रेंज हमें मिल चुके हैं, ये ऊपर का, यानी यहां मोटा मोटी आप 25,000 पकड़ लीजिए, और इधर 24,000 समथिंग का कुछ लेवल निकल के आ रहा है। अगर हम देखें
तो ये वीक का आ रही है 24,300, लगभग 300 के आसपास की। ठीक है, तो ये दो लेवल हमारे पास निकल के आ रहे हैं, तब तक का हम मार्केट के अंदर डायरेक्शन क्लियर नहीं करेंगे, तब तक का साइड हो जाएगा। अब 15 मिनट में हम प्लान कर लेते हैं कि हम कैसे मार्केट में ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तो अब देखा जाए तो लेवल हमारे पास लगभग लगभग ड्रॉ है। ये जो लेवल है इसमें हम कोई चेंज, देखो मार्केट के लेवल जो मैंने परसों ड्रॉ किए थे फ्राइडे के दिन, परफेक्ट वही है, और उसके ही बीच में मार्केट, मैंने, आप अगर देखा नहीं है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब के अंदर, जो मैंने फ्राइडे का एनालिसिस डाला था आप लोगों के बीच में। परफेक्ट एनालिसिस जो दिया था वही पूरा काम किया है। मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया फ्राइडे के दिन, अगर आप देखोगे तो, बट लेकिन ये वीडियो हमारा पड़ा हुआ है चैनल के अंदर, तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं फ्राइडे मार्केट एनालिसिस को। ठीक है, तो ये आरबीआई की पॉलिसी, इस पर थोड़ा सा व्यूज भी आए हैं। ठीक है, 33 व्यूज, हालांकि चैनल छोटा है तो सिंपल सी बात है। तो अब हम अगले दिन के लिए हम क्या प्लान करेंगे, देखो जब तक का इस रेंज में है हमारे पास कोई डिसीजन नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक है, और मार्केट में जिस हिसाब से पॉच कैंडल ले रखी है, कैंडल बनी हुई है, सॉरी एंजल कह रहा हूं, कैंडल बनी हुई है, तब तक का मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज है, जब तक ये रेंज नहीं निकलती ये और इसके ऊपर की, यानी ऊपर तो आप 25,000 ही मान के चले, अगर ये निकला तो 25,000 तक जाएगा, देन उसके बाद फिर डिसाइड होगा। तो तब तक का हम मार्केट के अंदर नो ट्रेड एरिया में रहेंगे। ऊपर की तरफ से यहां से कोई सेलिंग का सिनेरियो दिखा तो हम जाके, यहाँ कोई इन्वर्टेड हैमर दिख जाए या कोई डोजी मिल जाए या कोई 5 सेटअप बनेगा तो जाके, क्योंकि एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है 25,000 के आसपास, तो जाके नीचे की तरफ का हम ट्रेड बना सकते हैं। बाकी मार्केट इसके नीचे निकलेगा तो फिर प्रोजेक्शन और 15 मिनट, लगभग ये मान के चलो 9:45 के बाद ही डिसाइड होगा। अगर नीचे की तरफ आया तो उसके बाद अगर यहाँ पे कंसोल्टेशन करके नीचे की तरफ निकलता है मार्केट, थोड़ा सा गैप डाउन करने के बाद, तो जाके मैं ट्रेड की तरफ इंटरेस्टेड होऊंगा। नहीं तो इसके बीच में मैं अभी भी कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं, मार्केट साइडवेज सही दिख रहा है। ठीक है, निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी की हम बात कर लेते हैं उसके बाद। मार्केट में ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेली कैंडल में आपको एक इवनिंग स्टार दिख रहा है, ये सबसे बड़ी चीज है। थंबनेल भी आपने देख लिया होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज, थोड़ा वीक बड़ी हो गई, लेकिन एक परफेक्ट इवनिंग स्टार और इनसाइड कैंडल है। इनसाइड कैंडल बनने के बाद अब किधर ब्रेक करता है ये इंपोर्टेंट करता है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं हम। बैंक निफ्टी पहले हम डेली चार्ट, चलो वीकली देख लेते हैं पहले। वीकली चार्ट में अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे, ये ड्रॉ लेवल पहले के हैं, तो आप देखें कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग था, तो आपको एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का यहां दिख रहा होगा अगर इसके ऊपर निकलता है। लेकिन एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस के पास बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा रिजेक्शन लिया हुआ है। ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं एक हेल्दी कैंडल बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश साइन दिखा रहा है मार्केट के अंदर, क्योंकि इसने, आप देखो ये पूरे वीक के अंदर ये जितनी भी कैंडल थी इनको सारा इंगल्फ कर दिया। अगर ये 2 वीक में देखा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वीक का जो भी मोमेंटम था, ये पूरा का पूरा सिर्फ गैप अप खोल के और इससे ही पूरा का पूरा मोमेंटम, यानी जितनी सेलिंग थी उसको इंगल्फ कर चुके हैं। मेरे ख्याल से अब मार्केट के अंदर सेलर बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे बचे नहीं होंगे, जिनका एसएल, एक एसएल यहाँ पे रखे हुए होंगे जो शॉर्ट करके बैठे होंगे बैंक निफ्टी के अंदर, जो टॉप का लेवल है उसके ऊपर जाके अगर ये निकलता है तो एक शॉर्ट कवरिंग फिर हमें जाके देखने को मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा कैंडल ने पॉज लिया हुआ है, पॉज कैंडल बनी है, हालांकि ग्रीन बनी है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये भी एक प्रकार से बॉडी बड़ी है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको बुलिश लेंगे। अगर बॉडी थोड़ा छोटी होती, वीक छोटी होती, तो हम इसको थोड़ा सा नेगेटिव सुना लें। तो अभी अब देखना होगा कि अगला वीक मेक एंड ब्रेक वाला लेवल है, क्या मार्केट क्या कहते हैं अपना 44,000 के ऊपर निकलता है, ये रिजेक्शन पॉज लेने के बाद यहां साइडवेज जाता है। इसको आगे देखते हैं डेली चार्ट के अंदर कि किस तरीके से सिनेरियो। डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे थोड़ा सा रेजिस्टेंस के पास, मैं बार बार बोलता हूं, देखो 2-3 कैंडलें हैं जो मैं बार बार बोलता हूं। अभी मैंने वो बिगनर टू एडवांस वाली सीरीज थोड़ा सा मैं बीच में कंटिन्यू था इसलिए रोक दिया था, लेकिन 2-3 कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर, डोजी और क्या कहते हैं 5 वाली, क्या कहते हैं इवनिंग स्टार, ये 3 कैंडल है जो कैंडल होती है, ये कहीं ना कहीं आपको बुलिश और बियरिश के लिए बहुत बड़ा सिग्नल होती है। देखो आप पहले ग्रीन डोजी बना, इनडिसाइडेड कैंडल, यानी कि बायर और सेलर इंटरेस्टेड नहीं है। अभी रेड डोजी बना है, कहीं ना कहीं बायर और सेलर अभी भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला होगा, आप अगर 1-2 दिन पहले का वीडियो देखोगे, शायद इस वीडियो में मैंने बोला था कि अगर बैंक निफ्टी जाएगा ऊपर की तरफ ये रेंज तोड़ने के बाद, तो ये अपना ये गैप फिल करने के लिए जाएगा। अब कहीं ना कहीं ये गैप फिल हो चुका है, क्योंकि मार्केट कभी अपना गैप छोड़ता नहीं है। बैंक निफ्टी के अंदर ये सारा गैप अपना फिल हो चुका है। निफ्टी का हाँ ये गैप बचा हुआ है, अगर ऊपर का गैप ये आने वाले समय में फिल करेगा या अभी जाएगा फिल करने के लिए, ये आई डोंट नो, लेकिन देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक डोजी बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन है मार्केट में, अभी डिसाइडेड नहीं है कि भाई मार्केट किधर जाना चाहता है। अब हमारे पास 2 रेंज है,
ऊपर ये हो गई और नीचे ये होगी डेली चार्ट के अंदर। जब तक ये ग्रीन कैंडल के हाई और लो नहीं निकलेंगे तब तक का मार्केट इसी रेंज में साइडवेज रहेगा, वॉलिटिलिटी मार्केट यहां और साइडवेज बना रहेगा, यानी कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर रहेगा डेली चार्ट के अकॉर्डिंग, ये दिख रहा है अभी। ठीक है, तो आइए आप देखते हैं इसको 15 मिनट में हम एनालिसिस करते थे 15 मिनट में क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर अगर आप देखें जिस हिसाब से हमने फ्राइडे में कहा था वही चीज रही है, फ्राइडे के अंदर भी हमारे पास 2 लेवल निकल के आए, लेवल में कोई चेंजेस नहीं करना, बस ये बीच की कैंडल हम हटा देते हैं इसमें, क्योंकि मार्केट की एक रेंज हमारी मिल चुकी है। टॉप पहले भी बना था, अभी भी बना था, मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूं चार्ट के अंदर। ठीक है, तो वो बना हुआ है ठीक उसी एरिया में जो मैंने मंडे को एनालिसिस किया था, वही चीज हुई। आप लोगों ने कैपिटल बचाया होगा तो थैंक यू, क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बता देना थैंक यू तो क्या, लेकिन अगर जिन लोगों ने फंसे थे वो भी जरूर बताना कि भैया आपने सही बताया था और हम लोग गलती से ट्रेड कर बैठे। मैंने मॉर्निंग में डाल दिया था, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मॉर्निंग में मैंने अपडेट दे दी थी भाई मैं आज ट्रेड नहीं करूंगा। देखिए कल जो भी वीडियो उसी हिसाब से चल रहा है, वॉलिटिलिटी रहेगी, मैं स्कैल्प करके कम कम क्वांटिटी में ट्रेड करते रहना। ठीक है, ये मैंने लिख दिया था, तो मैं आज कोई ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूं। सुबह मैंने आपको डाल दिया था 11 बजे के आसपास, क्योंकि मैं 10 बजे के बाद ही ट्रेड करता हूं, तो मैंने इस मॉर्निंग में डाल दिया था कि भाई आप लोग ट्रेड करोगे तो स्कैल्प करते रहना, कम क्वांटिटी के साथ करना, और कल जो मार्केट में एनालिसिस हुआ था उसी हिसाब से मार्केट जा रहा है। ये सारी चीजें अपडेट, आप ये टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक बायो के अंदर है। तो सेम चीज हो रही थी, अब ये दोनों रेंज निकलने की, अब मार्केट के अंदर 15 मिनट में भी वही चीज है, जब तक का ये हमारे पास रेंज नहीं निकलती है तब तक का हम मार्केट के अंदर कोई डिसीजन नहीं है। अगर जब तक ये कंसोलिडेशन जितना बड़ा होगा उतना बड़ा मोमेंटम आएगा। अब देखना ये है, ये नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा सपोर्ट है बहुत सारे नीचे की तरफ, तो थोड़ा सा आराम से ट्रेड करना, क्योंकि नीचे की तरफ हमें बहुत सारे सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो अगर ये नीचे की तरफ आया तो फिर ये सपोर्ट का काम करेगा, फिर ये सपोर्ट का मारेगा। अभी कुछ दिनों तक एक बात का ध्यान रखना, रिस्क रिवॉर्ड और क्वांटिटी कम रखना जब तक का मार्केट की डायरेक्शन क्लियर नहीं हो जाती है। ठीक है, जब वो क्लियर हो जाएगी देन उसके बाद फिर हम अपने हिसाब से करेंगे। अभी मार्केट जिस हिसाब से डेली कैंडल में क्लोज दिखा रहा है दोनों में, जिस हिसाब से 2 दिन कैंडल हुई है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाली चीजें क्रिएट हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा इन बातों को ध्यान रखना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मंडे के दिन, और अगर आपको मंडे को लाइव में अगर अपडेट चाहिए, लाइव मार्केट में अपडेट चाहिए, तो आप इसमें मेरे साथ जुड़ सकते हैं, लिंक बायो के अंदर है। और अगर आ गए तो फॉलो, क्या कहते हैं, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और धीरे धीरे मैं सारी चीजें आप लोग के बीच में लाते रहूं। थैंक यू सो मच, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।